एवरीवन। तो आज के दिन यानी 3 जून है वर्ल्ड बाइसिकल डे और इसी ओकेजन पे हम बुलाते हैं नीलेश जैन जी को, जो कि एक राइडर है। हेलो नीलेश जी, हाउ आर यू? I'm good, Pooja. How are you? ऑल गुड, ऑल गुड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। It's a pleasure, Pooja. It's a pleasure. तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी ये जो हॉबी है राइडिंग की, इसके अलावा भी आपकी कोई हॉबीज है या दिस इज द ओनली थिंग? Part of hobbies, as क्या होता है जब आप अभी लॉकडाउन में तो बहुत सारी हॉबीज नई भी आ गई हैं वैसे, बट अगर मैं वैसे हॉबीज की बात करूं तो रनिंग एक और हॉबी है। मुझे माइथोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं देवदूत पटनायक का बहुत बड़ा फैन हूँ। और उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, अभी खैर बहुत बहुत सारे सीरियल्स वगैरह टीवी पे वापस शुरू हुए, चाणक्य वगैरह, तो उनको भी देख के बहुत अच्छा लगा। सो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना, माइथोलॉजी पढ़ना, प्लस जैसे मैंने कहा रनिंग और साइकिलिंग। इसके अलावा नया शौक खाना बनाने का है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो खाना बनाने की बात करें तो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपने क्या क्या नई नई चीजें बनाई हैं? हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो मैं काफी चीजें बनाने की कोशिश की है। मैंने अच्छे से बनाना सीखा है उपमा, जो मैं हमेशा बेकार बनाता था, लेकिन अब मैं सीख गया हूँ। लॉकडाउन में 60 डेज ने मुझे वो बनाना सिखा दिया है। तो वो एक हेल्दी डाइट है, काफी रिच डाइट है। इसके अलावा दाल चावल अच्छे से बना लेता हूँ मैं, और बर्तन भी अच्छे से धो लेता हूँ। दिस इज व्हाट लॉकडाउन हैज डन टू यू। यस। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो साइकिलिंग की बात करें तो आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे, तो आप साइकिलिंग या में कब से हैं? तो क्या होता है जब हम स्कूल में होते हैं, हम बहुत यंग एज में होते हैं ना, तो हम सब कुछ करते हैं। मैंने भी स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। पढ़ाई लिखाई में मैं थोड़ा ऐसे ही था, बट खेलकूद में अच्छा था। तो काफी कुछ किया। और जब नौकरी स्टार्ट होती है तो कई बार हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाती है, और मेरे साथ भी वही हुआ। एंड इन 2015 मुझे याद है, मेरा ऑफिस 3rd फ्लोर पे था और मैं स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पा रहा था। दैट टाइम मैंने मेरे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर दवे करण, उनसे मैंने ऐसे ही डिस्कस किया, तो उन्होंने बहुत कुछ मेरी डाइट में कम करवा दिया और बोले कि आप साइकिल शुरू कर दो, दौड़ोगे तो घुटनों पर असर आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शुरू कर देता हूँ। और वो 2015 का टाइम है जब मैं 89 किलो का था और काफ़ी भारी था। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और तब से साइकिलिंग, एक बार पहिया घूमा तो फिर वो बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद एक दौर चलता गया साइकिलिंग का, दोस्त बनते गए, बहुत नए नए दोस्त बने साइकिलिंग की वजह से। घूमने का बहुत शौक हुआ। तो 4-5 साल हो गए साइकिलिंग करते करते, और बहुत अच्छा शौक है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसने लिटरली बहुत आपको एनर्जाइज कर देती है साइकिलिंग। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इतनी हॉबीज होने के बाद भी आप साइकिलिंग पे इतना टाइम डेडिकेट करते हैं, और इस चीज में आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है? देखिए क्या होता है, ज्यादा दूर जाना नहीं होता इंस्पिरेशन के लिए। कई बार आपके आसपास के लोग आपको इंस्पायर कर देते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार साइकिल चलाई थी तो 10 किलोमीटर मुझे ऐसा लगा था कि मैंने दुनिया फतेह कर ली हो, और मैं अपने आप को बहुत बड़े साइकिलिस्ट और बहुत बड़े रनर, हुसैन बोल्ट वगैरह की तरह समझने लगा था कि मैंने बहुत कुछ तीर मार लिया है। तो हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत एक्टिव लोग हैं शालीमार में। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, सनी भैया हैं और 2-3 और फ्रेंड्स हैं। हमारा ग्रुप है साइक्लो फ्रीक, जिसमें 400 लोग जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं का एक्सपीडिशन बनता रहता है और ग्रुप मिलता रहता है, लोग चलते रहते हैं। जब आप ग्रुप के साथ कोई एक्टिविटी करते हो तो आप बहुत अच्छे से कर पाते हो, अकेले शायद आप ना कर पाओ। बट इंस्पिरेशन मैं बोलूंगा कि आसपास के लोगों से इंस्पायर्ड हुए। किसी से बोला कि 10 किलोमीटर से कैसे 15 पे जाना है, 15 से 20, 20 से 25, 40, 50, 100, किसी दिन 200 भी पहुंच गए। तो वो इंस्पिरेशन आसपास के लोगों से ही मिला, उसके लिए कहीं दूर नहीं गए, किसी और को नहीं देखा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बट मुझे ये चीज बताइए कि आप जब साइकिलिंग करने के लिए निकलते हैं तो आप सोलो जाना पसंद करते हैं कि अपने ग्रुप के साथ में जाना पसंद करते हैं? एटलीस्ट 2 लोग हैं, एटलीस्ट 2 लोग हों, क्योंकि मैं जनरली जब निकलता हूँ तो मैं
कोई भी गैजेट अपने साथ नहीं रखता। मतलब मैं मना नहीं करता हूँ कि लोग गैजेट्स रखते हैं, गाने सुनते हैं, जो भी करते हैं, बट मैं गैजेट्स अवॉइड करता हूँ। तो क्या होता है कि दो लोग होते हैं तो आपस में बहुत अच्छा सा तालमेल बना रहता है, डिस्कशन होता रहता है, घूमते रहते हैं। और क्या होता है, साइकिल आपको एक और चीज में मजबूर करती है कि आप एक नई चीज ढूंढें। मतलब मैंने जितना इंदौर ढूंढा या देखा, वो साइकिल पे ही देखा। चाहे वो जूनी इंदौर की गलियां हो, चाहे वो राजवाड़ा हो, चाहे वो गंगवाल बस स्टैंड हो, चाहे वो उसके अंदर की गलियां हो, चाहे वो बड़ा गणपति हो, खजवाना हो, मैं जहाँ गया मैं साइकिल से गया। और काफी अच्छे से सुबह सुबह निकलो बिना ट्रैफिक के, 6 बजे के आसपास, और 7 साढ़े 7 तक घर वापस आ जाओ। पूरा इंदौर घूमने का भी हो जाता है और अच्छा लगता है। तो एक दो लोग हों। तो आप जब साइकिलिंग करने के लिए निकलते हैं तो व्हाट्स द प्रिपरेशन लाइक फॉर यू? बॉटल ले जाना, क्या क्या, मतलब व्हाट ऑल डू यू कैरी विद योरसेल्फ? तो एक हेलमेट इज अ मस्ट, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल साइकिलिस्ट कि मतलब हेलमेट बहुत जरूरी है। हेलमेट, मैं ग्लव्स भी पहनता हूँ कई बार। गर्मियों के टाइम पे स्पेशली पसीना बहुत आता है, तो ग्रिप ताकि वो ना हो साइकिल की, तो ग्लव्स लाइट होनी चाहिए साइकिल में। अगर हम सुबह सुबह निकलते हैं, कई बार सड़क पे लाइट नहीं होता, रिफ्लेक्टर होना चाहिए। पानी की बोतल। साइकिल पर बैठने से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग हो जाती है, बेंडिंग एक्सरसाइज, एटलीस्ट थोड़ी बैक की एक्सरसाइज, कंधे की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, नेक स्ट्रेचिंग करके आप साइकिलिंग करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको सोरनेस भी नहीं होगी जो नेक्स्ट डे होती है, और मजा भी बहुत आएगा। एकदम, आपने तो एसेंशियल्स की लिस्ट ही बता दी है इसके अंदर। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। तो आपने कोई इवेंट्स या साइक्लोथॉन इनमें पार्टिसिपेट किया है? इंदौर में पूरा हर साल एक इवेंट होता है, साइकिल की मैराथन। हाँ, बहुत अच्छे लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 2 कैटेगरीज में होता है, 50 किलोमीटर्स एंड 100 किलोमीटर्स। तो रेस नहीं होती, एक मैराथन होती है, उसमें सभी जीतते हैं। उसमें कोई लूजर नहीं है, उसमें कोई विनर नहीं है। उस इवेंट की सबसे खास बात यह है, मैंने उसमें छोटे से छोटा 5 साल का बच्चा भी देखा है, और मैंने काफ़ी एजेड लोगों को भी देखा है उसमें साइकिलिंग करते हुए। तो एक बहुत अच्छा इवेंट है वो। तो साइकिल की मैराथन में मैंने पार्ट लिया। इसके अलावा बीआरएम रेसेस होती हैं इंदौर में, अक्रॉस पूरे इंडिया में होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करवाती है, जिसमें 200, 400 और 600 किलोमीटर तक लोग स्ट्रेच में साइकिल करते हैं। वो भी मैंने पार्टिसिपेट की हुई है, 200 किलोमीटर वाली। तो ये 2 इवेंट हैं जो मतलब जिनको आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके के इवेंट हैं। उसके अलावा अपनी मर्जी से तो बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाए हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज इवेंट्स में आप इन 2 को कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। इतना ज्यादा, मतलब आपने आज तक मैक्सिमम कितना ऑन अ साइकिल ट्रैवल करा है? पूरा 200 किलोमीटर्स। यहाँ से हम लोग डोडी गए थे और डोडी से वापस आए थे, तो वो ओके। 200 किलोमीटर्स का मार्क होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महू है। मुझे याद है उज्जैन, सिंहस्थ के टाइम पे मैंने खूब उज्जैन, मैं यहाँ से गया हूँ और साइकिल पे, और मैंने डुबकियाँ लगाई हैं वहाँ पे सिंहस्थ कुंभ में। तो वो मेरी बहुत अच्छी यादें हैं जो मैंने साइकिल पे बिताई। प्लस महू बहुत अच्छी जगह है साइकिल से जाने के लिए। जनापाऊ कुटी बहुत अच्छी जगह है। राला मंडल की ऊपर पहाड़ी बहुत अच्छी है। तो ये सब जगह जो हैं ये बहुत अच्छी जगह हैं, यहाँ मैं गया हूँ। स्ट्रेच में पूछें तो मैंने जो आपको बताया कि यहाँ से डोडी तक और डोडी से वापस, तो दैट्स अ लॉन्ग साउंड्स स्ट्रेच। रियली वेरी एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस एज वेल। तो यस। आपको कितना टाइम लगा था यहाँ से डोडी जाना और वापस आने में, कितना टाइम लगा? देखिए क्या होता है, टोटल वैसे अप्रोक्सीमेटली 9 घंटे 45 मिनट लगे थे मुझे आने जाने में। और उसमें आप मान सकते हैं कि आधे घंटे का एक ब्रेक भी होता है, जब आप हम्म। कुछ खा लें या पानी पी लें या स्ट्रेचिंग कर लें। तो 9 hours 45 minutes वॉज द टाइम। तो जब साइकिलिंग करते हैं तो बहुत सारे रेडियम स्प्रेज होते हैं जिसके क्या? बारे में हमने बहुत सुना है, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। डू यू यस। यूज इट? एक रेडियम आपकी साइकिल के बैक साइड में लगा होता है, वो रिफ्लेक्टर का काम करता है। प्लस जो आप लॉन्ग रूट पे और स्पेशली नाइट में जब आप जाते हो या अर्ली मॉर्निंग आप जाते हो, तो जनरली हम फ्लोरोसेंट कलर का कुछ पहन लेते हैं, जिसपे रेडियम मार्क्स होते हैं पीछे पीठ पे, और हेलमेट पे भी एक रिफ्लेक्टर होता है। तो वो हेल्प कर देता है, जिससे आप को एक्सीडेंट से आप प्रिवेंट हो सकते हो। तो ये 2-3 चीजें हैं। उसके अलावा गाड़ी में लाइट जरूरी होनी चाहिए सुबह के टाइम पे। और आप
लेफ्ट की तरफ चलें तो ज्यादा अच्छा होता है, वरना जनरली हाईवेज हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं अगर अकेले जाएं तो। ग्रुप में तो खैर बहुत सेफ्टी रहती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, बट अकेले अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा चीजें आपको देखनी पड़ती है। अगर आप किसी के साथ डुओ में जाना, अगर आपको मिले कि डुओ में ही जाना है, तो आप किसके साथ जाना प्रेफर करेंगे? हु इज योर फेवरेट राइडर फॉर इट? सो तो उनको मैं अपनी लाइफलाइन भी कहता हूँ, हिज नेम इज मिस्टर सनी ओबेरॉय, और वो मेरे ओके, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उन्हीं के साथ हमेशा साइकिलिंग पे जाता हूँ, तो उन्हीं के साथ जाऊंगा। दैट्स ग्रेट। तो हमें थोड़ा सा बताइए कि व्यूअर्स को हमें बताइए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइडिंग? अब देखिए, एक बड़ा बेसिक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ जो मैं रोज जब साइकिलिंग करता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो साइकिलिंग आपको सब भुला देती है। आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हो, आपको आपका स्ट्रेस लेवल एकदम नीचे आ जाता है। वो टाइम आप सिर्फ वो दो पहिए होते हैं, आपके हाथ में एक कमांड होती है और आप चल रहे होते हैं, अच्छी हवाएं चल रही होती हैं, तो आपको बहुत मजा आता है। तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर यू कैन से। आप सारी परेशानियों से दूर हो जाते हो। सेकंड, अगर मैं फिजिकली बात करूं तो बहुत अच्छा फैट कटर है, आपकी बॉडी का पॉस्चर बहुत अच्छा कर देता है, वेट रिडक्शन में बहुत काम करता है, प्लस आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। इसके अलावा वेट रिडक्शन में तो मैंने आपको बताया कि उसकी वजह से काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये कुछ एक्चुअली वो पूरा कंप्लीट कार्डियो वर्कआउट है। हम उसको अगर वैसा देखें तो इट्स अ कार्डियो वर्कआउट, इट्स अ कंप्लीट कार्डियो वर्कआउट विथ मोर फोकस ऑन योर लेग्स एंड जॉइंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो लॉकडाउन जब से हुआ है तब से आपका कैसा रहा है साइकिलिंग के तरफ इंक्लिनेशन? तो जब स्टार्टिंग लॉकडाउन हुआ तो टोटल लॉकडाउन था, तब तो साइकिल नहीं चला पाए, क्योंकि सोसाइटी में बाहर भी निकलना थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे कि क्योंकि एक निकलेगा तो सब निकलेंगे उस टाइप से। तो आई थिंक देयर वाज अ गैप, अ लॉन्ग गैप ऑफ 40-45 डेज। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला तो सुबह शाम थोड़ा, मतलब सोसाइटी के अंदर ही, नॉट गोइंग आउटसाइड द सोसाइटी, नॉट हैम्परिंग द लॉकडाउन रूल्स, तो सोसाइटी के अंदर जितना भी कर सकते थे उसमें 5-7 राउंड लगा लिए तो उसमें साइकिलिंग हो जाती है, वो कर लिया। ओके। लुकिंग एट द प्रिवेलिंग कंडीशंस जो अभी चल रही हैं, व्हाट आर द सेफ्टी नॉर्म्स यू वुड रेकमेंड पीपल और द एस्पायरिंग राइडर्स? Uh, looking at the current norms, see what happens is अगर हम if we maintain distance while cycling, तो I think there are two views कि हमको मास्क पहन के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट जनरली अगर आप ब्रीथिंग इशू है या कुछ है तो आप थोड़ी देर के लिए मास्क हटा भी सकते हो। डिस्टेंस मेंटेन करके हम साइकिलिंग करें। मतलब अगर नहीं रुकने की जरूरत है तो ना रुकें, देख के रुकें कि कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे हॉल्ट ले रहे हैं। और बाकी लॉकडाउन रूल्स जो हैं हमारे कि सोशल डिस्टेंसिंग, टचिंग नहीं करना है, प्लस हाथ वॉश करना है, एक सैनिटाइजर एक्स्ट्रा है जो अब पहले नहीं रखते थे साथ में, अब रखने लगेंगे। सो ये सब चीज़ें हमको मेंटेन करके लॉकडाउन में चलना पड़ेगा। जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा होगा, भीड़ कम मिलेगी, लोग कम मिलेंगे, थोड़ा ट्रैफिक कम होगा सड़कों पे। तो दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग साइकिलिंग एज ऑफ नाउ। एब्सोल्युटली, एकदम सही आपने राय दी है सभी लोगों को। अगर हम बात करें, अगर आपको एक मौका मिले कहीं बाहर जाने के लिए, जहाँ पे जगह आप जा चुके हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, अगर रोड ट्रिप पर जाने की बात करें आउट ऑफ इंदौर, आउट ऑफ एमपी, तो आप कौन सी जगह पर जाना पसंद करेंगे साइकिलिंग करते हुए? सी मुझे ना फॉरेस्ट एरियाज बड़े अच्छे लगते हैं, और मैं बहुत घुमा हूँ फॉरेस्ट में। मतलब एक आध साउथ का एक फॉरेस्ट पार्क मेरे से छूटा हुआ है। अदरवाइज जिम कॉर्बेट मेरा फेवरेट है, कान्हा बहुत अच्छा लगता है मुझे, पचमढ़ी मेरा फेवरेट है। सो इन जगहों पे मैं वापस साइकिल से जाना चाहूँगा जहाँ मैं नहीं गया हूँ अभी तक। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे मैं साइकिल से जाऊँ और जो फॉरेस्ट को एक्चुअली देखूँ स्लो मोशन में, वो साइकिल से देखूँ। और वो मेरी तमन्ना है कि मैं इन जगहों पे जाके एक बार एडवेंचरस रूप से साइकिल चलाऊं। और वो हैबिटेट जो है वो बड़ा अच्छा रहता है, वहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं रहता, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं रहती, और आप भी पॉल्यूशन नहीं कर रहे होते बिकॉज आप साइकिल पे हो। तो एक बार वहाँ जाने की तमन्ना है। अभी तक कहाँ कहाँ पर आप साइकिल से गए हैं जो कि आपकी टू डू लिस्ट में था? अ, मैं महू गया हूँ, मैं जनापाव गया हूँ, मैं देवास गया हूँ, मैं उज्जैन गया हूँ, मैं तोड़ी मैंने आपको बताया,
टू डू लिस्ट में तो यहाँ से मेरा घर, वैसे मैं बिलोंग भोपाल को करता हूँ, मेरी टू डू लिस्ट में है कि मैं भोपाल एक बार होके आऊँ अपने घर, ओके। लेकिन मैं नहीं गया अभी तक। मौका नहीं मिला, लोग नहीं मिले और कुछ हो नहीं पाया, तो मैं नहीं जा पाया। बट मेरी तमन्ना है कि मैं एक बार भोपाल का राउंड साइकिल से लगा के आऊँ, इंदौर टू भोपाल एक बार साइकिल से। इंशाल्लाह आपकी ये भी तमन्ना जरूर पूरी होगी। बहुत सारी कंपनीज होती है बाइसिकल्स में, आप कौन सी प्रेफर करते हैं? एक्चुअली आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था, बहुत काफी कुछ कंपनीज तो मैंने भी आज ही देखी कि इतनी सारी कंपनीज हैं। बट अगर क्या होता है, जब हम किसी चीज के साथ यूज टू हो जाते हैं तो फिर हमको वही कंपनी अच्छी लगती है। मेरे हिसाब से मैंने स्टार्टिंग की थी बहुत ही बेसिक साइकिल से जब मैंने ली थी, क्योंकि जनरली हम जब कोई चीज लेते हैं तो पीछे से आवाज आती है तुम चलाओगे तो हो नहीं, और देख लो कहीं खराब ना हो जाए और वहां पड़ी रहेगी वो, तो ऐसा हुआ नहीं। खैर, बट मैंने स्टार्ट B-twin की साइकिल से की थी और वो आज भी मेरे पास है। और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को अपग्रेड किया ट्रैक पे, जो कि ट्रैक की साइकिल्स आती हैं, काफ़ी अच्छी साइकिल्स हैं। उसकी FX2 मॉडल बहुत अच्छा है। और अभी और भी वो आ गई हैं बिगनर्स के लिए, बहुत अच्छी साइकिल्स आई हैं अभी। फायरफॉक्स की साइकिल्स भी हैं, मैंने वो भी चलाई हैं। तो ये सारे ब्रांड्स ठीक हैं, मतलब आप चला के देख सकते हैं। और इंदौर जैसे शहर में आपको सारी अवेलेबल है, मतलब आप डिकैथलॉन, साइकिल वर्ल्ड, ये 2-3 नाम हैं जहाँ पे आप जाके साइकिल चला सकते हैं, देख सकते हैं। यू विल फील डिफरेंस इन वेरियस मॉडल्स एंड वेरियस अलाइनमेंट ऑफ साइकिल्स। और साइकिल जो हैं वो आपकी हाइट के हिसाब से आती हैं, लार्ज मीडियम जैसा भी आपको प्रेफर करना हो, तो आप उसको देख के और चला सकते हैं। आप एक्सपीरियंस करके आप ले सकते हैं, कोई भी राइडर जाके राइड कर सकता है। ग्रेट, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने हमको ये चीज। बट क्या ऐसी कोई सी साइकिल है जो आप एस्पायर करते हैं कि यार मुझे एक बार वो वाली साइकिल जरूर चलाना, और आपने अभी तक वो वाली नहीं चलाई है? हाँ, तो मेरी एक ड्रीम थी कि एक FX3 और रोड बाइक में लूँ। आप अगर मैं साइकिल को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो साइकिल, आपने सुना होगा, हम एक MTB आती है साइकिल जिसके पहिए थोड़े से मोटे होते हैं, MTB होती है। एक हाइब्रिड होती है जो जिसके पहिए मोटे और पतले के बीच में होते हैं, एकदम जब जो रेसिंग वाले चलाते हैं एकदम झुक के, उसको रोड बाइक्स बोलते हैं। तो मैंने रोड बाइक्स नहीं चलाई है। मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं एक पर्टिकुलर मॉडल की रोड बाइक आती है वो चलाऊं। और प्लस मैंने ट्रैक की FX3 भी नहीं चलाई है, तो वो भी मेरी एक इच्छा है कि मैं कभी ट्रैक FX3 भी लूं और मैं उसको चलाऊं। ओके, आपकी ये वाली इच्छा भी जरूर पूरी होगी हमारी तरफ से, हम थैंक यू। यही दुआएं करते हैं। हमारे व्यूअर्स को कुछ एनकरेज करने के लिए कि साइकिल चलानी चाहिए, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ मैसेज दे पाए हमारे व्यूअर्स को तो प्लीज। सो मैं सारे लोगों को हमेशा इनफैक्ट यही बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा कि इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। आप अगर एक्सरसाइज बनाने का मन कर रहे हैं, ये आपको मजबूर कर देगी कि आप सुबह उठें। एक्चुअली सुबह उठना एक बहुत बड़े अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए तो मैंने अपनी डॉटर को भी इंस्पायर किया हुआ है लॉकडाउन में कि वो उठ जाती है और सुबह मेरे साथ साइकिलिंग करती है। तो खैर, इट विल कंपेल यू टू वेक अप एट टाइम इन द मॉर्निंग एंड गो ऑन अ राइड। सो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको बहुत मजा आएगा, आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा और आप एक अलग दुनिया में होंगे। और बिलीव मी, जब आप एक राउंड लगा के आएंगे पहले दिन का, आपको अपना बचपन याद आएगा। क्योंकि बचपन में हम सब ने साइकिल चलाई है, चाहे वो केची चलाई हो, चाहे वो कैसी भी चलाई हो, छोटी बड़ी, लेकिन वो याद आएगी हमको। सो आप एक अलग दुनिया में होंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मैं सारे व्यूअर्स से और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबसे मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ट्राई करें। ज़्यादा महंगा शौक नहीं है, बहुत आराम से किया जा सकता है और हेल्दी भी है। और जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत छोटी छोटी जगहों पे, जैसे मुझे LIG भी जाना हो और मेरे पास कोई सामान नहीं हो, तो मैं साइकिल से चला जाता हूँ। तो आपको भी मजा आएगा, आप भी जाएंगे साइकिल से। ठीक है, शुरुआत में थोड़ी थकान होगी बट धीरे धीरे आप कोप अप कर लेंगे। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इट्स फैबुलस फॉर योर हेल्थ एंड फॉर एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो प्लीज डू साइकिलिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए भी ये चीज बहुत ही अच्छी है, एंड सभी को इस चीज पे शिफ्ट होना चाहिए। इवन आई फील सो। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग एवरीबडी, यू ट्रूली एन इंस्पिरेशन। आप इतने एडवेंचरस चीजें कर रहे हैं, एंड यू नो जाना, साइकिलिंग करना बाहर जाकर, इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग।
keep continuing this and never leave it, and keep inspiring everybody. Thanks, Pooja. Thanks. The And see you interview soon. will be And see you uploaded. soon on cycle. Surely, even I'll start doing it now. Sure, sure, Pooja. Yeah. The interview will be uploaded on YouTube channel, so viewers जिन्होंने miss कर दिया है वो वहाँ पर भी देख Yeah. सकते हैं. Thank you so much for joining me. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. And a very happy World Bicycle Day to you. Yeah. Same to you. Same to you. Thank you. Thank you. Bye.